तो स्टूडेंट ये सेट थ्योरी का फोर्थ और लास्ट लेक्चर है और इसमें हम बताएंगे आपको कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेट्स पर आधारित प्रैक्टिकल प्रॉब्लम व्यवहारिक प्रश्न क्या क्या होते हैं और आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का हर बार पूछा जाता है। इस लेक्चर से जो हम बताएंगे उसमें 6 मार्क्स का हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, उसके बाद हम उन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं एक फॉर्मूले की। नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टूडेंट, ठीक है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ए और बी दो सेट हैं, उनका यूनियन करके नंबर निकालना है कि ए यूनियन बी में कितने नंबर है। हाँ, नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है स्टूडेंट नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। याद रखेंगे ये माइनस होता है, ठीक है। क्यों होता है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसमें क्या है स्टूडेंट कि जैसे मान लीजिए आपका कोई सेट है, आपका एक ए सेट है, एक आपका बी सेट है, इसमें 1 और 2 है, यहाँ पे कॉमन एरिया में 3 4 है, यहाँ पे 5 6 है, ठीक है। अब हमें ए यूनियन बी निकालना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। यहां से देख के इस फॉर्मूले से देखते हैं कि 6 आता है कि नहीं। देखो नंबर ऑफ ए में कितने हैं, 4 है ना, देखो 1 2 3 4, प्लस बी में कितने हैं, इसमें भी 4 है, माइनस कॉमन एरिया में कितने हैं, 2 है, तो 4 और 4 8, माइनस 2 करेंगे तो 6 आएगा ना, तो 6 टोटल, ठीक है। ए इंटरसेक्शन भी माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कॉमन एरिया है वो ए में आ चुका है, प्लस फिर बी में भी आ चुका है, 2 बार आ चुका है, तो एक बार उसको माइनस करना पड़ेगा ना, इसलिए वो फॉर्मूला इस टाइप से आया है, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नंबर 2 एक फॉर्मूला ये भी स्टूडेंट नंबर ऑफ ए यूनियन बी का, इसको भी आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए, ठीक है सर। पीछे मैंने बताया आपको कि जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन इसको बोलते हैं ए माइनस बी, और जो कॉमन एरिया है इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और ये वाला पोर्शन है बी माइनस ए, ठीक है। तो ए माइनस बी में एलिमेंट, नंबर ऑफ ए माइनस मतलब ए माइनस बी में कितने एलिमेंट है, देखो 2 एलिमेंट है, इंटरसेक्शन बी में कितने 2 है, फिर बी माइनस ए में कितने 2 2 2 2 और 2 4 और 2 6, अच्छा ओके, ठीक है। तो ए एंड बी को इस फॉर्मूले से भी अब कहां पे क्या जरूरत पड़े, ज्यादातर यूज तो इसका होगा, ठीक है। इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। नंबर 3 नंबर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, वेरी इंपॉर्टेंट है भी। नंबर 4 नंबर ऑफ बी माइनस ए, दोनों एक जैसे ही हैं। नंबर ऑफ ए माइनस बी वाला एरिया ये है ना, तो ए माइनस बी में कितने, अगर ए में से पूरे ए में से हम इंटरसेक्शन माइनस कर दें तो ए माइनस बी बचेगी कि नहीं, है ना। तो नंबर ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए, पूरे ए में से माइनस कर दो कॉमन एरिया जो ऐसे बनता है, जो ऐसे हम कॉमन एरिया नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो जब भी नंबर ऑफ ए माइनस बी निकालने के लिए आए तो नंबर ऑफ ए में से नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो, ठीक है। और नंबर ऑफ बी माइनस ए हो तो बताइए क्या होगा, अगर ये वाला पोर्शन निकालना हो तो बी में से क्या घटाओ, इंटरसेक्शन बी, है ना। नंबर ऑफ बी में से क्या घटाओ, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल सी बात है भैया, अगर ए पहले है तो यहाँ ए नंबर ऑफ ए आएगा, बी पहले तो नंबर ऑफ बी आएगा, माइनस में दोनों का इंटरसेक्शन ही आएगा, ऐसे याद रख लो। इंपॉर्टेंट है दोनों ही, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ओके, एक ये भी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का डैश क्या होगा। हाँ? अगर ए यूनियन बी निकाला तो ये फॉर्मूला, ए यूनियन बी का डैश का नंबर निकालना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का डैश, तो क्या होगा, वो होगा स्टूडेंट देखिए, क्योंकि आपको पता है कि ए डैश इज इक्वल टू क्या होता है, ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए, बी डैश इक्वल टू यू माइनस बी, है। यू में से जिसका डैश निकालना उसको यू में से माइनस कर लेते हैं, तो ए यूनियन बी का डैश क्या होगा, यू माइनस ए यूनियन बी का डैश, सॉरी ए यूनियन बी का डैश निकालना है तो u माइनस ए यूनियन बी होगा ना, होगा। हाँ, दोनों जगह नंबर लगा, क्योंकि डिस्टेंस सेट है तो नंबर यहाँ पे नंबर लगा दो और यहाँ पे नंबर लगा दो तो फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना है तो नंबर ऑफ u में से माइनस कर दो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यहां से निकल जाएगा, और फिर ए यूनियन बी का डैश निकालना है। ए यूनियन बी का डैश निकालना मतलब, ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए या बी में जो दोनों में से किसी एक में हो, ए यूनियन बी का मतलब जो दोनों में से किसी एक में हो, और ए यूनियन बी का डैश का मतलब जो दोनों में से किसी एक में भी ना हो। हाँ?
और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, है ना। तो आगे जब क्वेश्चन करेंगे हम तो उससे और क्लियरिटी आपकी आती जाएगी। स्टूडेंट एक लास्ट फॉर्मूला, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा आता है। एक है इसी के जैसा है लेकिन उसमें तीन है, अगर तीन सेट हों, कभी कभी ऐसा हो सकता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी। इतना हो गया। जैसे इसको किया, यहां नंबर ऑफ बी और यहां एक्स्ट्रा एक नंबर ऑफ सी आ गया, ठीक है। अब माइनस करेंगे क्या, यहां इंटरसेक्शन बी माइनस किया था, यहां नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस करेंगे, फिर माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस करेंगे, फिर माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी सी बोल दो, है ना। और फिर प्लस करेंगे तीनों का कॉमन, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे याद रखेंगे। सिंगल वाले प्लस करेंगे, डबल वाले माइनस करेंगे, फिर तीन वाला आएगा तो फिर उसको प्लस कर देंगे, ठीक है ना। जब तीन होते ना, तो तीन में आपको पता है कि एक ये ए है, एक ये है और एक ये आपका ये है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये वाला पोर्शन जो होता है वो तीनों का कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को भी आप याद रख लेना, अगर तीन वाला को याद एग्जाम में आएगा तो फिर ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, ठीक है। किससे शुरू करते हैं, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, if number of a equal to 10, number of b equal to 12, number of a and b equal to 20, then find number of a intersection b और नंबर ऑफ ए माइनस बी, नंबर ऑफ बी माइनस, ये निकालना है आपको, ठीक है। सेम क्वेश्चन लगभग थोड़ा डिजिट चेंज है, ये वाला है, ये आपको होमवर्क के लिए है। क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पे करवा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे, बहुत अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर बार आपके एग्जाम में ये 6 मार्क्स का पूछा जाता है, ध्यान देना, बहुत अच्छे से समझना इसको, ठीक है। देखिए आपके पास जो गिवन है सबसे पहले उनको लिख दीजिए, ठीक है। गिवन है, जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे, ध्यान देना, हाँ ध्यान से समझना है, अगर आता भी तब भी ध्यान से समझ लीजिए। गिवन दैट क्या गिवन है, नंबर ऑफ ए गिवन है 10, नंबर ऑफ बी गिवन है 12, नंबर ऑफ ए यूनियन बी गिवन है 20, ठीक है। अब नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी और नंबर ऑफ ए माइनस बी, नंबर ऑफ बी माइनस से निकालना है, ठीक है। अब स्टूडेंट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले फॉर्मूला मैंने लिखा है था नंबर ऑफ यूनियन बी वाला, तो उससे भाई तीन चीजें दे रखी तो चौथी तो निकल ही जाएगी, है ना। तो आप लिखेंगे वी नाउ दैट, इसको मैं शॉर्टकट तरीके से भी आपको बता दूंगा, लेकिन शॉर्टकट तरीके से कॉमन एरिया पहले भरना पड़ता है। चलो ठीक है, वी नाउ दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है क्या, बताइए क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके चल रखिए भैया, वैल्यू रख दीजिए, यूनियन बी की वैल्यू 20 है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए की वैल्यू 10 है, प्लस नंबर ऑफ बी की वैल्यू 12 है, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ओके एम्प्लाइज ये 20 हो गया, इज इक्वल टू 10 और 12 22 प्लस माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर लेके आओ और इसको इधर ले जाओ, है ना। तो क्योंकि जब माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 22, 20 को उधर जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 आंसर। तो एक तो भैया आगे नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी 2 है, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी क्या है 2 है, ठीक है 2 है। ओके अब जब ये 2 है तो अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ, नाउ दूसरा क्या निकालना है हमें निकालना नंबर ऑफ ए माइनस बी निकालना है, ठीक है। तो इसका भी हमें फॉर्मूला याद है, हमने कहा था ना कि नंबर ऑफ ए माइनस बी निकालना है तो जो आगे होगा नंबर ऑफ ए लिखो और माइनस इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए माइनस बी का इक्वल टू था नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, हाँ नंबर ऑफ ए आपको पता ही है कितना है 10 है, माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी अभी निकल चुका है 2, तो इज इक्वल टू 8 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके
इसी प्रकार से आप दूसरा यहीं पे निकाल दें या जगह है या नहीं? चलो यहाँ पे निकाल, क्योंकि ऊपर मैं जरा एक वेन डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ, तो इसके बाद हम यहाँ चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ बी माइनस ए, और नंबर ऑफ बी माइनस ए क्या होता है आपको पता होना चाहिए, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल सी बात है भैया, है कि नहीं? नंबर ऑफ बी कितना है? 12 है जी। 12 माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन भी कितना है जी? 2 आ चुका है, तो 12 में से दोगे 10 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस ये 3 फॉर्मूले, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद है तो आ जाएगा 6 मार्क्स कंफर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको करके देखिए जरा, कमेंट में बताइए क्या आंसर आ रहा है तीनों का, ठीक है। अब देखिए, अब इसको वेन डायग्राम से अगर शॉर्टकट तरीके से करना हो तो इसके लिए क्या होता है स्टूडेंट, ये जो आप सरकारी जेई का एग्जाम देंगे ना जूनियर इंजीनियर बनने के लिए, तो उसके लिए इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, क्योंकि कम समय में हमें ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक से इसको किया जाता है। जैसे यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर एक सेट ए है और इसके अंदर एक सेट बी है, सेट ए और सेट बी, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले कॉमन एरिया को भरते हैं, उसके बाद ए को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद बी को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर यू को कंप्लीट करते हैं, अगर यू कंप्लीट करना हो तो, ठीक है। ये स्ट्रेटजी है इसकी भरने की। सबसे पहले कॉमन एरिया को, कॉमन एरिया इसको कॉमन एरिया को भरते हैं, ठीक है। अच्छा, तो कॉमन एरिया को तो भैया है नहीं, कॉमन एरिया तो है नहीं, कॉमन एरिया तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, कहां से भरेंगे कॉमन एरिया? भाई ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब इन सब को मिलाकर 20 नंबर बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 20 बन रहे हैं। और ए को और बी को जोड़ते हैं तो कितने बन रहे हैं? 22। जबकि ए को और बी को जोड़ करके 22 बन रहे हैं, और टोटल कितने हैं? 20 हैं, टोटल 20, तो 22 ज्यादा बन रहे हैं, 2 ज्यादा बन रहे हैं। इसका मतलब 2 कॉमन होगा, इसका मतलब 2 कॉमन होगा। 10 और 12 22, और इन बी में 20, तो ए और बी को मिलाकर के 22 बन रहे हैं, और ए यूनियन बी प्रॉपर तरीके से देखें तो 20 है। तो इसका मतलब ए और बी को मिलाएंगे तो 2 बार आ रहा है ना, ए और बी को जब मिलाते हैं तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट 2 बार आता है, तो एक्स्ट्रा जितना आया ए यूनियन बी से एक्स्ट्रा कितना आया? 2 आया, 22 हुआ ना, तो 2 यहाँ पे कॉमन, इसका मतलब इंटरसेक्शन भी 2 होगा, ठीक है। तो ये 2 होगा। अब ये जब 2 होगा तो अब ए को कंप्लीट करो, कॉमन एरिया भर दिया। अब दूसरे ए को कंप्लीट, ए क्या है? 10 है, तो यहाँ पे 8 होना चाहिए। 8 और 2 10, तभी तो 10 नंबर बनेंगे। यहाँ पे 8 एलिमेंट होंगे इसका मतलब, है ना, और 2 यहाँ तो 10 एलिमेंट होंगे। नंबर ऑफ ए मतलब ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, यही तो। हम एलिमेंट नहीं लिख रहे, हम कितने एलिमेंट है वो लिख रहे हैं, ध्यान देना। हाँ, और नंबर ऑफ बी में कितने एलिमेंट है? 12। 2 यहाँ भर चुके हैं हम, 2 यहाँ पे होंगे, तो इसका मतलब यहाँ 10 होंगे, यहाँ 10 होंगे, ठीक है। अब बताइए, अब आपको ए इंटरसेक्शन बी बताना है तो 2 है, ए माइनस बी बताना है तो 8 है, हाँ? बी माइनस ए बताना है तो 10 है। आंसर हो गया, खत्म बात, खत्म बात। अब इसको देखिए, इसको देखिए, मैं थोड़ा शॉर्टकट, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क के लिए, ये आप खुद करेंगे, ऐसा आप खुद करेंगे, मैं शॉर्टकट तरीके से बता दे रहा हूं आपको। देखिए, ए यूनियन बी 40 है, मतलब ए और बी में मिला के 40 एलिमेंट होने चाहिए, और ए में अकेले 25 है और बी में अकेले 24 है, तो 25 और 24 मिलाकर के 49 होते हैं, 49 एलिमेंट, इसको और इसको मिला के 49, और जबकि टोटल कितने हैं? 40 हैं इसमें, तो 9 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 40 और यहाँ 49 हो रहे हैं, तो 9 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो 9 मतलब कॉमन होगा वो 9, तो 9 यहाँ पे रख दो भैया। अब ए को कॉमन भर दिया, अब ए को कंप्लीट करो, ए में कितने होने चाहिए? 25 होने चाहिए, 9 यहाँ आ चुके, 16 यहाँ आ चुके, 16 यहाँ रखेंगे, ठीक है। बी को कंप्लीट करो तो यहाँ 9 आ चुके, तो यहाँ 15, 9 और 15 24 होते ना, तो यहाँ 15 रहेंगे फिर, ठीक है। अब बताओ, ए इंटरसेक्शन बी कितना? 9 है, ए माइनस बी कितना? 16 है, ए बी माइनस ए कितना? 15 है, खत्म बात, आंसर आ गया। शॉर्टकट तरीके से करेंगे तो ऐसा करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इसको भी, हाँ, शॉर्टकट तरीके से भी ध्यान देना, हाँ, और लॉन्ग कट तरीके से आपको ये करना पड़ेगा, ओके। तो अब नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 एंड 4 बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी दे रखा है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, नंबर ऑफ ए माइनस बी निकालना है, ठीक है। यहां पे आपको नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी दे रखा है, लेकिन छुपा हुआ है क्वेश्चन में। पहले आपको फाइंड करना है कि नंबर ऑफ ए है क्या चीज,
नंबर ऑफ बी क्या चीज है। हाँ, तब अगर ये पता लग जाए कि नंबर ऑफ ए क्या है, नंबर ऑफ बी क्या है, तो फिर आसानी से कर सकते हैं। और दूसरा, इन दो क्वेश्चन में एक बहुत माइनर अंतर है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, इन अ डिप्लोमा क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट की एक क्लास है। हाँ, 40 जैसे आपकी क्लास है, 40 स्टूडेंट क्लास मान लीजिए। हाँ, 24 कैन स्पीक इंग्लिश, इनमें से 24 इंग्लिश बोलते हैं, एंड 25 कैन स्पीक हिंदी, 25 इनमें से जो 40 बैठे हैं उनमें से 24 इंग्लिश बोलते हैं और 25 हिंदी बोलते हैं। इफ ईच स्टूडेंट स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज, ध्यान देना, एटलीस्ट स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेजेस, मतलब 40 में से ऐसा कोई भी नहीं है जो ना तो इंग्लिश बोलता है ना हिंदी बोलता है। तो इसका मतलब दोनों सारे के सारे जो 40 स्टूडेंट का टोटल है वो हिंदी या इंग्लिश में से कोई ना कोई एक लैंग्वेज बोलता है। ईच स्टूडेंट स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेजेस, प्रत्येक स्टूडेंट कोई ना कोई लैंग्वेज बोलता है। तो ए और बी से बाहर नहीं जाएंगे, कहने का मतलब यह। देखिए ध्यान देना, ये मैं समझाना इसलिए चाह रहा हूं कि जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा चेंजेज है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। हाँ, ये यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर दो सेट है ए और बी, बल्कि हम यहाँ पे ए और बी ना लेकर के हम लेते हैं इंग्लिश बोलने वालों के सेट को हम एच से डिनोट करते हैं और हिंदी बोलने वालों के इंग्लिश बोलने वालों को हम ई से डिनोट करते हैं और हिंदी बोलने वालों को हम एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश बोलने वालों का सेट है और ये हिंदी बोलने वालों का सेट है, और जो ना हिंदी बोलते हैं ना इंग्लिश बोलते हैं वो उनको बाहर रखेंगे कि नहीं, ई और एच से बाहर होंगे ना वो, और यू के अंदर होंगे। यूनिवर्सल सेट तो होता ही है। अब यहां पे ये बोला होगा कि ईच स्टूडेंट स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेजेस, मतलब जो 40 स्टूडेंट टोटल हैं उनमें से कोई ना कोई लैंग्वेज बोलता है, तो सारे के सारे इसके अंदर रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ, तो सारे के सारे जब इसके अंदर रहेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ई यूनियन एच, जैसे ए यूनियन बी होता ना, ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 40। तो यहां पे नंबर ऑफ, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं। अब पहले हमें निकालना, देखो हम यहां पे मान लेते हैं कि लेट ई इज द सेट ऑफ स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है, और दूसरा लिख सकते हैं एच इज द सेट ऑफ स्टूडेंट विच स्पीक इन हिंदी। ठीक है, तो अगर ई और एच को ये मान लें तो आप ये बताइए मुझे कि नंबर ऑफ ई क्या होगा। नंबर ऑफ ई क्या होगा? नंबर ऑफ ई मतलब इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं? 24 है, तो नंबर ऑफ ई 24 होगा। नंबर ऑफ एच भी दे रखा है, हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी है? 25 है, 25 है ना। और क्या दे, देखिए 40, टोटल स्टूडेंट 40 है। हाँ? तो यहां पे ध्यान देना स्टूडेंट, नीचे वाले में थोड़ा चेंज आएगा। नंबर ऑफ ई यूनियन एच मतलब टोटल 40 स्टूडेंट में से कोई ना कोई लैंग्वेज बोलते हैं, तो सारे इसके अंदर रहेंगे। तो जो इसके अंदर होता है वो ई यूनियन एच होता है। नंबर ऑफ ई यूनियन एच का मतलब होता है कि दोनों में से कोई ना कोई एक लैंग्वेज बोलते हैं, या दोनों बोलते हैं, या एक बोलते हैं, या हिंदी केवल हिंदी बोलते हैं, क्या या केवल इंग्लिश बोलते हैं, या फिर दोनों बोलते हैं, कोई ना कोई एक लैंग्वेज बोलते हैं। तो नंबर ऑफ यूनियन भी क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा, क्योंकि टोटल स्टूडेंट 40 है और 40 के 40 कुछ ना कुछ बोलते हैं, हिंदी या इंग्लिश में से कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ ई यूनियन एच इक्वल टू 40 होगा। ध्यान देना इस चीज को, आगे थोड़ा चेंज आएगा। तब वो कह रहा है कि देन हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड, बोथ यहां पे आ जाएगा, बोथ। तो बोथ और ये हो गया, और एंड नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एच आपको निकालना है। ई इंटरसेक्शन एच मतलब हिंदी और इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलने वाले कितने होंगे जी। तो भाई आपको पता है, नाउ वी नो दैट, आपको पता है कि नंबर ऑफ ई यूनियन एच बराबर होता है नंबर ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ एच माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एच। जैसे नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर फॉर्मूला था वही है, ए की जगह ई है और बी की जगह एच है बस। नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या था? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो रख दीजिए भैया वैल्यू, नंबर ऑफ ए यूनियन बी 40 हो गया,
इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई कितना है 24 है, और प्लस नंबर ऑफ एच कितना है 25 है, माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एच। तो यहां से हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 24 और 25 मिला के कितने हो जाएगा 49, माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एच, और ई इंटरसेक्शन एच को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एच, तो ये 49 और 40 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा और 9 बच जाएगा आंसर। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वालों की संख्या है 9। आप सिंपली डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखिए 25 और 24 49 और ये टोटल 40 है, तो इसका मतलब 9 एक्स्ट्रा हो गया। डायरेक्ट तुरंत 1 सेकंड में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जब आप गवर्नमेंट जेई का जूनियर इंजीनियर का एग्जाम देंगे तो आप सीधा यहाँ पे 9 लिखेंगे डायरेक्ट, और सेट जो ऑप्शन 4 में से कोई होगा उसमें जहां पे 9 होगा उसको गोला कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखना, उसके हिसाब से भी तैयारी कर लीजिए भैया अभी। हाँ, अगर आपको सरकारी जेई बनना है तो, अगर ऐसे फालतू पॉलिटेक्निक फालतू में कर रहे हैं तो तब तो करते रहो भाई, कुछ उद्देश्य है तो भाई सरकारी जेई बनना बहुत बढ़िया चीज है, मजे हैं, मजे ही मजे हैं, मजे मजे में रहो। हाँ ओके, अब चलते देखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट। इन अ सर्वे ऑफ 425 स्टूडेंट, इन सर्वे ऑफ 425 स्टूडेंट्स इन अ पॉलिटेक्निक, एक पॉलिटेक्निक में, पूरे पॉलिटेक्निक कॉलेज में, जैसे आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहां पे 425 स्टूडेंट मान लीजिए, दोनों फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, सारे ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स सीएससी अलाना फलाना डिमकाना, 425 स्टूडेंट इन अ पॉलिटेक्निक। इट वाज फाउंड दैट 110 425 में से 110 ड्रिंक जूस, 165 ड्रिंक टी, 165 चाय पीने वाले हैं, 110 इसमें जूस पीने वाले हैं, एंड 80 जो है ड्रिंक बोथ जूस एंड टी, दोनों पीने वाले हैं। इसमें ये तो बोला ही नहीं गया कि इसमें दारू पीने वाले कितने। क्योंकि चलो आपका तो गर्ल्स पॉलिटेक्निक, हम वहां पे नहीं होंगे कोई पीने वाले, या हैं पता, आज के जमाने में क्या पता चलता है जी। हाँ, क्या पता लेखक यहाँ बोल देता है कि विस्की पीने वाले 110 और रम पीने वाले। हाँ लेकिन नहीं, अच्छी बात है, नहीं पिएंगे तो अच्छी बात है, जूस पीनेंगे तो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो 110 ड्रिंक जूस एंड 100% ड्रिंक टी एंड 80 ड्रिंक बोथ जूस एंड टी, 80 जो है दोनों पीते हैं। तो हाउ मेनी ड्रिंक नाइदर जूस नॉर टी, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना तो जूस पीते हैं ना चाय पीते हैं। तो यहां पे अंतर है, यहां पे जो टोटल स्टूडेंट है ना 40, यहां पे वो इन दोनों के अंदर थे, क्योंकि 40 में से कोई ना कोई या तो इंग्लिश बोलता था या हिंदी बोलते, दोनों बोलते थे, इससे बाहर कोई नहीं था। लेकिन यहां पे 425 जो टोटल स्टूडेंट बता रहे ना, तो ये 425 केवल इसके अंदर नहीं है। अब इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, जूस पीने वालों को जे से डिनोट करेंगे और चाय पीने वालों के सेट को टी से डिनोट करेंगे। तो ये जूस पीने वालों का सेट हो गया और ये चाय पीने वालों का सेट हो गया। ठीक है, और जो ना चाय पीएंगे ना जूस पीएंगे वो इसके बाहर आएंगे, यहाँ पे कहीं पे लिख देंगे उनको कितने हैं वो। तो यहाँ पे यही निकालना है कि जो ना चाय पीते हैं ना जूस पीते हैं, वो निकालने यहाँ पे। तो यहाँ पे अंतर यही आ गया स्टूडेंट। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या किया था हमने, नंबर ऑफ ई यूनियन एच, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले कितने हैं 40 हैं, जो कि टोटल था 40 लिख दिया था। लेकिन यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम नंबर ऑफ जे यूनियन टी बराबर 425 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 425 में से सारे के सारे नहीं है जो कोई ना कोई पीते हैं जूस या टी में से कोई ना कोई पीते हैं। इनमें से कुछ हाउ मेनी लिखा हुआ है यहाँ पे, हाउ मेनी ड्रिंक नाइदर जूस नॉर टी, कौन कितने स्टूडेंट है जो ना तो चाय पीते ना ड्रिंक पीते। तो इसका मतलब कुछ स्टूडेंट बाहर भी होंगे, कुछ स्टूडेंट बाहर भी होंगे, ये समझने वाली बात होगी स्टूडेंट। हाँ ध्यान रखना। हाँ ओके, अब देखो मैं समझाता हूँ आपको। हाँ ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ चलिए पूरा कट कर दो। हाँ यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन दैट, ये अब ये वाला है। हाँ ये हट गया, चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ फिर उसके बाद फिर होमवर्क देंगे, बस ये लास्ट है यहाँ पे करने हम, लास्ट है, इसके बाद होमवर्क देंगे 2-3 क्वेश्चन इन सर्वे ऑफ। तो टोटल क्या है 425 में मतलब पूरे यू के अंदर है ये। हाँ ये इसका ध्यान रखना, नंबर ऑफ यू यूनिवर्सल सेट के अंदर पूरे पॉलिटेक्निक के अंदर 425 स्टूडेंट है, 425 स्टूडेंट है, नंबर ऑफ यू आएगा। ठीक है,
नंबर ऑफ जे यूनियन टी नहीं आएगा, कुछ ऐसे भी है उससे बाहर भी है, हाँ इसलिए। और नंबर ऑफ जे, जे मतलब जूस पीने वाले 110, नंबर ऑफ टी, टी पीने वाले 165, और नंबर ऑफ बोथ मतलब नंबर ऑफ जे इंटरसेक्शन टी, जूस और टी दोनों पीने वाले 80। ठीक है, अब निकालना क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट ड्रिंक नाइदर जूस नॉर टी। तो क्या निकालेंगे भैया, हमें निकालना है नंबर ऑफ जे यूनियन टी का डैश। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये समझना पड़ेगा आपको। हाउ मैनी ड्रिंक ना, देखो अगर ये बोलता है कि कितने स्टूडेंट जूस और टी में से कोई ना कोई एक चीज पीते हैं, तो तब नंबर ऑफ जे यूनियन टी निकालना था। लेकिन जे जूस और टी ना पीने वाले, ना तो जूस पीते हैं ना टी पीते हैं, नाइदर जूस नॉर टी, तो वो कौन होंगे, इससे बाहर के होंगे ना। तो इससे बाहर के क्या होता है, जे यूनियन टी का डैश, जिसके अगर ए से बाहर का चाहिए तो ए डैश निकालना पड़ेगा, बी से बाहर का चाहिए बी डैश, तो जे यूनियन टी से बाहर का मतलब इनमें से कोई नहीं पीते, तो जे यूनियन टी का डैश निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा, ध्यान देना। हाँ, नाउ हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, सबसे पहले तो फॉर्मूला, सबसे पहले वाला नंबर ऑफ जे यूनियन टी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ जे प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ जे इंटरसेक्शन टी। हाँ, ये पता है आपको। हाँ ठीक है, एम्प्लाइज नंबर ऑफ जे यूनियन टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ जे आपको दे रखा है 110 प्लस नंबर ऑफ टी दे रखा आपको 165, नंबर ऑफ जे 80। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 275, और माइनस 80 करेंगे तो पहले 75 घटा दो तो 200 बचेंगे, फिर 5 और घटा दो तो 195 बचेगा ना। तो 195 ऐसे हैं जो 195 ऐसे हैं जो जूस या टी में से कोई ना कोई एक चीज पीते हैं। अब हमें ये निकालना है कि जो ना तो जूस पीते ना टी पीते, तो इसका मतलब ये डैश निकालना पड़ेगा। देयरफॉर नंबर ऑफ जे यूनियन टी का डैश, अब हमें पीछे बताया ना, फॉर्मूला बताया था हमने, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का डैश चाहिए तो नंबर ऑफ यू में से उसको घटा दो, नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी कर दो, है ना। ऐसे यहाँ पे नंबर ऑफ जे यूनियन टी का डैश चाहिए तो नंबर ऑफ यू में से घटा दो नंबर ऑफ जे यूनियन टी, सिंपल सी बात है। और नंबर ऑफ यू आपको पता है 425 है, ये पता होना चाहिए आपको कि न, ये नंबर ऑफ यू है, ये पता होना चाहिए, अभी मैंने समझा के आपको समझ जाना चाहिए। हाँ, माइनस नंबर ऑफ जे यूनियन टी कितना है जी 195। हाँ, अब इसमें से इसको माइनस कर दो, 5 में से 5 गए 0 बचता है, 2 में से 9 नहीं जाते तो 12 में से 9 गए 3 बचता है, यहाँ 3 बचे, 3 में से 1 गए 2 बचता है, 230 आंसर। तो 230 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको मैं शॉर्टकट तरीके से आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्या बोल रहा हूँ कि 80 जो है दोनों पीते हैं, तो 80 सबसे पहले कॉमन एरिया को भरते हैं जी, 80 आ गया। अब देखो जूस पीने वाले कितने हैं भैया, 110 है ना, तो 80 तो आ चुका है इसमें, और कितने ऐड करें, 30 और ऐड कर दो भैया, 30 और ऐड कर दो, 110 हो जाएगा ना। हाँ, और टी पीने के वाले कितने हैं, 165, 80 आ चुके हैं, और कितने ऐड करें हैं, और कितने ऐड करें 80 85, 85 और 80 165 हो जाएगा टी पीने वाले, समझ गए। ओके, अब देखिए जो ना तो जूस, अब टोटल कितने हैं 425 है, तो इन तीनों को जोड़ करके 425 में से घटा दो, सीधी सीधी बात है ना भाई। हाँ देखो ये टोटल कितने हो रहे हैं, ये हो रहे हैं आपके 5 8 8 16 16 और 3 195, ये 195 हो रहे, देखो 195 आ रहे हैं, 195 जूस या टी में से कोई ना कोई पीने वाले। हाँ, अब टोटल 425 थे, तो 425 में से 195 घटा दो, तो जो बचेंगे वो ना तो चाय पीते ना टी पीते, हाँ जूस पीते ही ना चाय पीते ना टी पीते, नहीं जूस। हाँ, 5 में से 5 गए 0, 12 में से 9 12, हाँ 12 बनेंगे ना, 12 में से 9 गए 3, 3 में से गए 230 इसके बाहर आ जाएंगे, तो सारे टोटल ये मिलाकर 425 होंगे। तो ये शॉर्टकट तरीका है भैया।
तो जिस तरीके से आप करना चाहो उस तरीके से आप कर सकते हैं। अब हम आपके लिए हम बहुत ध्यान से देखना, कहीं पे कोई दिक्कत हो कमेंट कर लीजिए और बहुत ध्यान से देखेंगे आप, और फिर हम होमवर्क के लिए आपको 2-3 क्वेश्चन देते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये आपके होमवर्क के लिए है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि देयर आर 60 स्टूडेंट इन अ मैथमेटिक्स क्लास एंड 90 स्टूडेंट इन अ फिजिक्स क्लास। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट विच आर एदर इन फिजिक्स क्लास और मैथ्स क्लास इन द फॉलोइंग केसेस। 2 केस दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि भाई 65 लाइक करीना और 40 लाइक ऐश्वर्या राय, है ना। चलिए, तो ये है हाउ मैनी लाइक फुटबॉल ओनली, केवल फुटबॉल को पसंद करने वाले कितने हैं जो कि क्रिकेट को पसंद नहीं करते हैं। हाँ, ध्यान देना, वेन डायग्राम में देखा ना A-B तो F-C आएगा यहाँ पे। हाँ, हाउ मैनी लाइक फुटबॉल तो नंबर ऑफ F आएगा केवल, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच A-B दे रखा है, B-A दे रखा है, इंटरसेक्शन B भी दे रखा है, नंबर ऑफ ए, नंबर बी, नंबर ऑफ ए बी निकालना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को कर लीजिए, तो फिर हमारा सेट थ्योरी लगभग क्या कंप्लीट हो गया है। 4 लेक्चर है, 4 लेक्चर अगर आपने कर लिए तो एक 6 मार्क्स का आता है, एक 2 मार्क्स का आता है, तो आपका कंफर्म हो जाएगा। और अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो फिर शुरू से प्लेलिस्ट में जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहला लेक्चर पहले, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा क्रम से देखेंगे और एकांत में बैठेंगे, नोटबुक बना करके तैयार करेंगे, तो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है स्टूडेंट। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, हम आपको बताएंगे टिग्नोमेट्री। हाँ, 4 यूनिट है ना, तो 1 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, अब दूसरी यूनिट में जाएंगे हम टिग्नोमेट्री की यूनिट में, ठीक है। टिग्नोमेट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आएगा। अगर आपने आज तक थोड़ा सा भी नहीं समझ में आया है तो गारंटी के साथ पूरा समझ में आएगा, लेकिन आपको सीरियल से, क्रम से एक एक लेक्चर को देखना होगा, समझना होगा, तब जाके हो पाएगा, ऐसे नहीं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।